सोचिए, क्या हो अगर आप एक ऐसे अनजान रास्ते पर खो जाएं, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। एक ऐसा शापित गांव जहां कदम रखना तो आसान है, लेकिन वहां का खूंखार शैतान आपको कभी वापस घर लौटने ही न दे, क्योंकि उस गांव की सरहद पार करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। एक ऐसी जगह जहां आपको अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती उस अदृश्य साए को आपके खून का प्यासा बना देगी। अगर इस वीडियो से आपकी एक सेकंड के लिए भी नजर हटी, तो समझो मौत पक्की है। जी हां दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाल ही में रिलीज हुई एक बेहद खौफनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी मारियाबन मारियाबन, जो इंडोनेशिया के एक सच्चे और खतरनाक अर्बन लेजेंड पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसे शापित गांव की है जहां के लोग हर महीने मारियाबन नाम के एक भयानक शैतान को खुश करने के लिए 3 बकरियों की बलि देते हैं। यह शैतान इस बलि के बदले पूरे गांव को बुरी ताकतों से बचाता है। इस महीने बलि देने की जिम्मेदारी कंग नाम के एक किसान की थी। कंग बकरियों को बलि वाली जगह बांधकर आ जाता है और रात के अंधेरे में मारियाबन आकर उनका खून पी जाता है। कहानी एक महीने आगे बढ़ती है। कंग का बड़ा बेटा सेंग इस गांव से नफरत करता है और शहर भागना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड निस उसे रोकती है, क्योंकि निस के माता पिता की मौत के बाद उसकी दादी रोहाना के अलावा उसका कोई नहीं है। सेंग को जब पता चलता है कि उसके पिता जिन बकरियों की बलि देने वाले हैं उन्हें बेचकर वह शहर जा सकता था, तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। वह अपने 2 दोस्तों बायू और जैन के साथ मिलकर बलि की बकरियों को चुराकर जंगल के एक पुराने कैबिन में छुपा देता है। सेंग का छोटा भाई लियास उन्हें बकरियां चुराते देख लेता है, लेकिन सेंग उसे खिलौनों का लालच देकर चुप करा देता है। रात को जब मारियाबन को बकरियां नहीं मिलती, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। अगली सुबह निस की दादी रोहाना जंगल में लकड़ी लेने जाती हैं। मारियाबन उन पर भयानक हमला करता है और उनका सारा खून पीकर उन्हें तबाही के घाट उतार देता है। पूरे गांव में मातम छा जाता है। एल्डर्स को समझ आ जाता है कि मारियाबन का सैक्रिफाइस किसी ने चुराया है। दारिया, जो गांव की सबसे बड़ी एल्डर है, वह बताती है कि जब तक चोरी करने वाला नहीं मिलता, मारियाबन नहीं रुकेगा और सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। डर के मारे एक परिवार गांव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मारियाबन उन्हें रास्ते में ही बेरहमी से खत्म कर देता है। सेंग का दोस्त जयन जब बकरियों को बेचने के लिए गांव से बाहर ले जा रहा होता है, तो निस उसे देख लेती है। तभी वहां मारियाबन आ जाता है। जयन बकरियां छोड़कर भागता है, लेकिन रास्ते में उसका सुरक्षा करने वाला ताबीज गिर जाता है और मारियाबन उसे मार डालता है। इधर चालाक सेंग अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम मरे हुए जयन पर लगा देता है, लेकिन एल्डर इकाई को शक हो जाता है। सेंग और बायू जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, पर मारियाबन की जादुई शक्तियों के कारण वे गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं। सेंग अपनी जान बचाने के लिए बायू के सिर पर लकड़ी मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे गांव वालों के हवाले कर देता है। गांव वाले बायू को मारियाबन की बलि चढ़ा देते हैं। इसके बाद भी मारियाबन का तांडव नहीं रुकता। कंग समझ जाता है कि बकरियां उसके बेटे सेंग ने ही चुराई थीं। वह सेंग को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और इस बार खुद सेंग को ले जाकर बलि की जगह बांध देते हैं। रात के सन्नाटे में मारियाबन आता है और सेंग को पटक पटक कर उसका सारा खून पी जाता है। सब सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। सेंग के छोटे भाई लियास पर मारियाबन की लार टपकती है। चूंकि लियास भी खिलौनों के लालच में इस चोरी को छुपाने में शामिल था, इसलिए मारियाबन उसके पीछे पड़ जाता है। लियास के माता पिता उसे लेकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन दारिया कहती है कि मारियाबन अपना सैक्रिफाइस खुद छीन लेगा। अंधेरे जंगल में मारियाबन लियास को भी उठाकर ले जाता है और उसे खत्म कर देता है। कुछ हफ्तों बाद गांव वाले फिर से मारियाबन को 3 बकरियों की बलि देते हैं, लेकिन तभी जंगल से मारियाबन के भयानक गुर्राने की आवाज आती है। असल में इतने इंसानों का खून पीने के बाद अब इस आदमखोर शैतान को इंसानी खून का चस्का लग चुका था। अब उसे बकरियां नहीं
बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान चाहिए थे। और इसी खौफनाक मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।